हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आरिस अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में? रोहित अर्न्स 15,300 रुपीज एंड सेव्स 1,224 रुपीज पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ। मतलब कि रोहित नाम का लड़का है जो कि पर मंथ यानी कि एक महीने में 15,300 रुपीज कमाता है। ठीक है, इतना वो अर्न करता है, कमाता है, एंड उसमें से 1,224 रुपीज वो सेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज, अगर मान लीजिए कि अगर आप रोज 10 रुपीज कमाते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि 4 रुपीज सेव कर लिया है ना, 4 रुपीज सेव कर लिया, तो बाकी का जो रुपए है, ठीक है, वो आपने क्या किया, बाकी का जो रुपए, क्यों, आपने तो कमाया 210 था, पर आपके पास बचा भी 4 ही है, मतलब कि बाकी के जो 6 रुपीज है उसको आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमेशा अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, ठीक है, तो अगर हमें कभी भी एक्सपेंडिचर निकालना होता है तो हम इनकम माइनस सेविंग्स कर देते हैं। इनकम कितनी थी आपकी? 10 थी, एंड सेविंग कितनी थी? 4 रुपीज थी। 10 में से 4 माइनस कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, तो अगर आप 10 रुपीज कमाते हैं, 4 सेव करते हैं, तो 10 आपकी इनकम हो गई, 4 सेविंग हो गई, एंड 6 एक्सपेंडिचर हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी 15,300 उसकी इनकम है, 1,224 उसकी सेविंग है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ His income and savings। मैंने आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि अगर हमें जो भी फाइंड करना होता है, पहले जो दिया रहता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? रोहित इनकम टू हिज सेविंग। यहाँ पे हम लिखेंगे रोहित इनकम। रोहित की इनकम कितनी है? दैट इज 15,300 रुपीज। एंड रोहित की सेविंग कितनी है भाई? उसकी सेविंग्स है 1,224 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द इनकम एंड सेविंग। पहले वर्ड क्या आया? इनकम आया, यानी कि इनकम को हम न्यूमरेटर बना देंगे, और बाद में आया सेविंग्स, सेविंग्स को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो इनकम कितनी है? 15,300 अपॉन सेविंग कितनी है? 1,224। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कट कर लेंगे। कट करने का मतलब होता है दोस्तों नंबर से डिवाइड करना। इसलिए अब इसको 5 से काट रहे हैं, तो मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े लेवल का नहीं है। ओके, तो माना कि हम इसको काटते हैं किससे? 3 से पहले। तो जब इसको 3 से काटेंगे, 3 5 से 15 डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 5 से 15 एंड 3 1 से 3 एंड आगे 2 zeros आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 5100 हो गया। अब इसको काटेंगे, 3 4 से 12 देन 0 देन 8, तो क्या आ गया? 408 आ गया। अब क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, हमें इसको क्या करना है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अभी इसको हमने 3 से किया है, अब ये किससे हो सकता है? ये 4 से हो सकता है, नहीं, अब वापस से 3 से हो सकता है। अभी हमने इसको 3 से किया, और वापस ये 3 से हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 + 1 6 एंड 8 + 4 12। बहुत पहले के चैप्टर में दोस्तों हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 3 1 जा 3 बचा 2 एंड देन 7 टाइम्स, आगे 2 0 आ गया, देन 3 1 जा 3 एंड देन 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 1700 और 136 आ गया। अब ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, बिकॉज 7 + 1 is 8 एंड 0 0 है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 1700 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, पर ये 4 से होगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट 36 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट 0 है, तो मतलब कि 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 4 4 जा 16 बचा 1, देन 4 2 जा 8 2 एंड देन 5 टाइम्स, 4 3 जा 12 बच गया 1 16। ठीक है, एंड 4 4 जा 16, तो 425 है और 34 है। तो वी ऑल नोज कि जो 34 है उसका अगर आप फैक्टर करना चाहेंगे, ऐसे सिंपली अगर करेंगे, तो 17 × 2 आएगा, है ना। मतलब कि अगर आप तो पूरा तोड़ करके ना करें तो वैसे भी 17 × 2 आएगा, क्योंकि 17 2 से क्या होता है? 14 होता है, तो सॉरी 34 होता है। तो ये 17 जो है या तो उससे डिविजिबल हो सकता है 34, या तो 2 से डिविजिबल हो सकता है 34। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? 17 से करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 425 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 17 से होगा। चलिए चेक ही कर लेते हैं एक बार। तो 17 से 425 को जब हम डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34, इधर क्या बचा? इधर बचा हमारे पास 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा।
इधर आ गया 5 टाइम्स में पूरा हो गया। ओके, तो मतलब कि क्या आया, 25 आंसर आ गया। मतलब इसको कट करेंगे 17 से तो 25 आ जाएगा, एंड इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 25/2 का मतलब है 25:2। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब जो हमें रेशियो निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए, हम इसको तब तक कट करते रहते हैं तो जब तक कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है इसके टेबल में 2 भी आता हो और 25 भी आता हो, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड में क्या है दोस्तों, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, इनकम माइनस सेविंग्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले एक्सपेंडिचर, देन फिर रेशियो निकालेंगे। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे सेविंग्स। तो देखिए 0 में से नहीं माइनस होगा, इससे एक बार ले लेंगे, फिर इससे एक ले लेंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये 2 हो गया, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, एंड इधर आ गया 1। ये हमारा क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। नाउ अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 15300 15,300, एंड सेविंग है 14,076। सॉरी, एक्सपेंडिचर है इतना, तो इतना क्या आ गया, उसका एक्सपेंडिचर आ गया, इतना उड़ा देता है। ठीक है, और इतनी उसकी सेविंग है। तो हमें फिलहाल अभी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, देखिए 3 से होगा, लेट्स चेक इट। तो 7 + 6 13 एंड 4 is 17 एंड देन दिस इज 18। बिल्कुल ये 3 से होगा। तो 3 5 is 15, देन 3 1 is 3 एंड 0 0। अब 3 4 is 12 एंड 20 आ गया। तो 3 6 is 18 एंड 3 9 is एंड 3 2 is। ठीक है, अब ये किससे हो सकता है, आगे 4 से हो सकता है क्या, देखिए 4 2 is 8 एंड 4 3 is 12। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरा डिविजिबल होगा। और यहाँ पे 2 0 तो वो भी डिविजिबल होगा। तो 4 1 is 4, देन 4 2 is 8, मतलब 4 1 is 4, बचा 1 11 आ गया। 4 2 is 8, बचा 3 30 हो गया। देन 4 7 is देन 5 टाइम्स। अब देखिए 4 1 is 4, 4 1 is 4 आ गया, 2 बचा, सॉरी 6 है, तो 4 1 is 4 अगेन, 2 आ गया 29, 4 7 is 28, बचा 1 एंड 4 3 is 12। अब आगे किससे हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 से होगा, 7 + 2 9 1 10 15 एंड हियर 7 3 10 1 15 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, मतलब कि हाँ ये दोनों 3 से अगेन हो सकते हैं। तो 3 4 is 12, 3 2 is 6, then 3 5 is 15। अब 3 3 is 9, then 3 3 is 9 हो गया, बचा 2 एंड 3 9 is 27, then here is 1। ओके, अब यहाँ पर 425 है और 391 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए किससे डिविजिबल है ये, 9 3 12 एंड 139, इससे तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने देखा था कि 425 17 से डिविजिबल था, कितना आया था, 25 आया था। अब चलिए देख लेते हैं 391 के 17 से डिविजिबल है, तो हमारा तो काम ही बन जाएगा। ओके, तो देखिए 17 2 is 34, इधर आ गया 5 एंड here is 1। बिल्कुल 17 3 is 51। तो हाँ बिल्कुल ये दोस्तों डिविजिबल है 17 से। तो 391 को जब काटेंगे हम 17 से तो आ गया 23 एंड इधर आ गया 25। अब ये आगे किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 25 रेशियो 23 क्या है, आंसर है। किस पार्ट का, सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, थर्ड पार्ट में है यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर देते हैं, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस यहाँ पे इनकम यूज करना था, चलिए करते हैं। तो सेविंग है हमारी कितनी, 1224 एंड एक्सपेंडिचर कितना है, 14,076। ओके, अब देखिए इसको हम किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 2 5 4 9 5 6 11 7 18, बिल्कुल 3 से कर सकते हैं। 3 4 is 12 देन 8। अब देखिए किससे होगा ये, 3 4 is
12 बचा 2 0 3 6 18 एंड 3 9 देन 3 2 जा। अब देखिए 4 6 9 2। अब आगे किससे हो सकता है? 3 से हो सकता है। लेट्स सी 9 + 6 15 14 + 4 19 and 2 21 बिल्कुल हो सकता है 3 से। तो 3 1 = 3 देन 1 बच गया 3 3 = 9 देन 6 टाइम्स आ गया। आगे 3 से करेंगे 3 1 = 3 बचा 1 and 3 5 = 15 ओके बचा 1 and then 9 3 6 = 18 ओके 3 6 = 18 बचा 1 and 12 3 4 = 12 ओके। तो मतलब कि दोस्तों ये क्या आ गया 1 5 6 4। अगेन ये 3 से होगा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आ गया 10 इसका सम, तो मतलब नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं 4 से। क्या 4 से होगा ये? देखिए 4 1 = 4 एंड देन 2 बिल्कुल 4 से हो जाएगा। तो 4 3 = 12 बचा 1 4 4 = 16 एंड 4 3 = 12 एंड 36 हो गया। तो 4 9 = 36 देन 1 ओके। अब देखिए 391 आ गया एंड 34 आ गया। तो अभी हमने पीछे में देखा कि 391 किससे डिविजिबल था? 17 से डिविजिबल था। कितने में? 23 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में। सिंपल। तो क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 2:23 आंसर। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे जय हिंद जय भारत।